29 अगस्त को बार ने जम्मू बंद की कॉल दी है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्टर्स ने जो है वो अपना समर्थन नहीं दिया है। इस समय जो ट्रांसपोर्टर्स है वो यहाँ वेयर हाउस में जो है वो एड्रेस कर रहे हैं। सिंह जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सरदार रंजीत सिंह जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सरदार लाभ सिंह जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सरदार भारत भूषण शर्मा जी वाइस प्रेसिडेंट एंड कैशियर, सरदार शेर सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट, सरदार दविंदर चौधरी जी चीफ पैटर्न, सरदार मनमोहन सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट, श्री संजीव चौधरी जी जनरल सेक्रेटरी, सरदार केडी सिंह जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, श्री शांति स्वरूप गुप्ता जी स्पोक्स पर्सन, श्री विजय डोगरा जी जॉइंट सेक्रेटरी, सरदार परमजीत सिंह जी स्पोक्स पर्सन, मंगत राम जी प्रेसिडेंट ऑल J&K स्लीपर बस कोच ओनर एसोसिएशन, सरदार इंद्रजीत सिंह जी चेयरमैन ऑल टूरिस्ट टैक्सी फेडरेशन जम्मू प्रोविंस, सरदार गुरदीप सिंह जी प्रेसिडेंट एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन। ये इस वक्त तकरीबन सारे ट्रांसपोर्ट जम्मू प्रोविंस के और कश्मीर वाले भी हमारे साथ पूरे सहमत हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हो चुकी है। विषय था आज का हमारा 29 अगस्त का बंद, जो कि बार एसोसिएशन ने 2 मीटिंगों में हमें भी बुलाया था। उन 2 मीटिंगों में हमने अपने नुमाइंदे भेजे थे। पहली मीटिंग में तो खैर उनका कोई बंद का वो नहीं था, उन्होंने राय मांगी थी सबकी, तो हमने भी बोला था कि समाज के हित में जो भी कार्य होंगे हम समूह ट्रांसपोर्टर जो हैं बार के साथ खड़े हैं। उसके बाद 20 तारीख को उन्होंने लेटर भेजी थी, तो 22 तारीख की जो मीटिंग थी, एक्चुअल में 20 को हमने भी अपनी एक मीटिंग रखी थी समूह ट्रांसपोर्टर प्रेसिडेंट को सबको बुला के, अपने सेंट्रल बॉडी को बुला के। तो उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि कोरोना की जो पिछले 2 साल से कोरोना की मार थी, उसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो ट्रांसपोर्टरों को हुआ है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टर एक ऐसी संस्था है हमारी ट्रांसपोर्ट, जो एक जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो अवाम की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारियां हैं। अवाम हमारे साथ जुड़ी है। जैसे यात्रा है, आप बोलेंगी अभी 2 साल बीच में माता वैष्णो देवी की यात्रा भी बड़ी इफेक्ट रही, तो अभी माता वैष्णो माता की यात्रा है, उसके बाद मिचेल यात्रा चल रही है, आगे नवरात्रे आ रहे हैं। उसके चलते हमने सब प्रधानों को बोला था कि आप 5-6 दिन आप एक सर्वे करो, मार्केट सर्वे करो, आप लोगों के व्यू लो कि लोगों के व्यू क्या हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, क्या है डिमांड्स जेन्युइन या नहीं, वो अलग चीज़ है। मगर इस वक्त हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट खिता है, मुश्किल से सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। और एक रिस्पॉन्सिबल हम सिटीजन हैं, क्योंकि हमको अपने अलावा आवाम का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि हम आवाम की सुविधा के लिए हैं। क्योंकि आवाम हमारे साथ जुड़ी है। लेबर क्लास जो आदमी हैं वो सुबह ट्रांसपोर्ट का चेहरा देखता है कि बस में बैठेंगे, जाएंगे, दिहाड़ी लगाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे। उसके अलावा हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली इस वक्त कमर्शियल जो गाड़ियां हैं, 3.5 लाख के आसपास हमारे पास कमर्शियल गाड़ियां हैं। 3.5 लाख का मतलब होता है कि एक गाड़ी में 3 फैमिली है कम से कम। जो एक लोड करवाता है गाड़ी, हैंडीमैन हो गया, ड्राइवर हो गया, 3 फैमिली हैं। तो अगर मैं कहूँगा तो 9-9.5 लाख फैमिली जो है JKUT की जो है वो ट्रांसपोर्ट के सर में चल रही है। ट्रांसपोर्ट ही उसका रोजी रोटी का वसीला है। तो हम सब प्रधानों ने बैठ के जब आज फिर डिस्कशन की, इससे पहले भी 2 मीटिंग्स की, क्योंकि एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं, क्योंकि 22 तारीख की मीटिंग को जो हमारे नुमाइंदे गए थे, उन्होंने बार एसोसिएशन में ये बात बोली भी थी कि 22 तारीख की जो मीटिंग में हमारे नुमाइंदे गए थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि हम इस वक्त बड़ी बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब ने, मेरे बिहाफ पे ही वो नुमाइंदे गए थे, तो उन्होंने ये कहा भी था कि चेयरमैन साहब ने समूह प्रधानों के साथ डिस्कस करके ये बात बोला है कि हमको थोड़ा वक्त दिया जाए, ताकि हम आपस में सबकी राय लेके जो कुछ ऐसा फैसला कर सकें जो आपके सहयोग में खड़े हो सकें। मगर उन्होंने उसी दिन 29 का बंद का डिक्लेयर कर दिया। फिर भी हम 4-5 दिन ये देख रहे थे कि टेबल में आके उनका सरकार के साथ बैठ के अगर कहीं कोई आपसी सहमति से उनका कुछ मसला हल हो जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि मैं एक थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं कि पिछले 1.5 महीना पहले इन सब ने, भाइयों ने, पूरे ट्रांसपोर्ट समूह जगत ने मिलकर मुझे चेयरमैन चुना था। तो हमने बैठ के अपने बर्निंग इशू निकाले थे। हमारे के 9 बर्निंग इशू थे, जिसके तहत हम LG साहब को मिले, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मिले। हाँ जी, नहीं, पहले ब्रीफ करना जरूरी है। पहले आप ब्रीफ सुन लीजिए, 5 मिनट दे दीजिए भाई साहब, बोलूंगा। ब्रीफ करना इसलिए जरूरी है कि नहीं तो 10 मिनट के बाद आप और क्वेश्चन करेंगे। ये ब्रीफ करना बड़ा जरूरी है। ब्रीफ इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे अगर मसाइल थे, हम LG साहब को मिले,
हम सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मिले, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मिले, आरटीओ साहब से मिले, डिवकाम साहब से मिले, डीसी साहब से मिले, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ी वहाँ भी मिले। हमारे मिसाइल पिछले 1.5 महीने में अगर 9 मिसाइल थे तो उसमें 4 से 5 मिसाइल हल हो चुके हैं और बाकी प्रोसेस में है। आज भी हमारी एक मीटिंग थी डिवकाम साहब के साथ में, बाकी हमारे मसले हल हो रहे हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है जो टेबल में बैठ के हल ना हो। वो टेबल चाहे कोर्ट का है, घर का है, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं का है, तो टेबल में बैठ के मसले हल हो सकते हैं। इस बात का मैं सिर्फ ये कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह हाँ, इसमें 1-2 चीजें और आपको मैं ऐड कर देता हूँ। और भाई साहब आप भी थोड़ा टाइम दीजिएगा। मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, हमारे साथ में आज अगर 20 से 25 हज़ार बंदा आज वैष्णो माता दर्शन के लिए जाता है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो आके रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में उतरेगा, आगे से ट्रांसपोर्ट बंद है, उसका 6 महीने उसके ऊपर इफेक्ट जो है ना 6 महीने जाएगा। क्योंकि बंदे 1 साल पहले प्रोग्राम बनाते हैं, जी हमने वैष्णो माता दर्शन के लिए जाना है, हमने मिचैल यात्रा जाना है, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? हमने ये सब देखते हुए हमने ये देखना ही घुमा नहीं रहा। ब्रीफ करना हमारा फर्ज है। आप नहीं मैं वही बता रहा हूँ। तो हमारे सब टोटल प्रधानों ने, टोटल सेंट्रल बॉडी ने मिलके ये डिसाइड किया है कि कोई भी समाज के हित में कोई भी काम होगा, हम खड़े हैं, मगर उसके लिए एक वक्त देना बड़ा जरूरी है। ताकि सब तरफ मैसेज जाए कि, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जम्मू टूरिज्म अभी मुश्किल से दोबारा शुरू हुआ है तो वो खत्म हो, जम्मू का एक गलत इंप्रेशन बाहर जाए। इसलिए हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम सब एक आवाज में बोलेंगे। प्रधान साहब बोलना, हम सब एक आवाज में बोलेंगे कि ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन 29 तारीख के बंद के साथ इस वक्त सहमत नहीं है। यही हम बोल रहे हैं कि हम 29 तारीख को हम बंद के साथ सहमत नहीं है। हम समूह आवाम को ये रिक्वेस्ट करते हैं, समूह आवाम को JKUT की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्ट मेटाडोर, ऑटो, हर एक चीज जो है स्मूथली चलेगी, जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलेगी। ट्रांसपोर्ट बंद का इस वक्त समर्थन नहीं कर रहा। ट्रांसपोर्ट इस वक्त बंद के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? जनता के लिए नहीं है, सिर्फ जनता के लिए। हमने भी 7-8 दिन पूरा सर्वे किया है। हमने 20 तारीख को पूरी मीटिंग बुलाई थी। टोटल प्रेसिडेंट सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उनको जिम्मेवारी दी थी कि आप सब एक सर्वे कीजिए, सर्वे के बाद हमें बताइए। तो सब टोटल प्रेसिडेंटों ने मिलकर सर्वसम्मति से ये डिसाइड किया है कि हम बहुत बार बंद रखी है, आपकी भी गाड़ियां बहुत बार बंद रही हैं आपकी मर्जी पर, तो उस समय भी जनता परेशान होती थी, लेकिन यहाँ पर आप साथ नहीं दे रहे, वजह क्या है? अजय, बात ऐसी है कि हमेशा अगर आप मैं आपका जवाब देता हूँ। आपने बोला आपने भी बहुत बार बंद किया। मैंने पर्टिकुलरली एक चीज बोली है कि हमारे 9 इशू थे, हमने भी अपनी गलतियां समझी हैं। हमने सरकार के, मैंने पहले भी 2-3 बार ये बात बोली है कि सरकार का और ट्रांसपोर्टर का जो कम्युनिकेशन गैप था, मैंने फर्स्ट डे ये बात बोली थी कि मैं उस गैप को फुलफिल करने का काम करूंगा। तो हमने इसका मतलब कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। हमारी अगर 9 डिमांड्स थी, उसमें से अगर 4-5 हमारी डिमांड्स जो हुई हैं सॉल्व हुई हैं, तो इसका मतलब सरकार का और हमारा जो कम्युनिकेशन गैप था उसको कम करने में हम कामयाब हुए हैं। हम कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या कि बार एसोसिएशन नहीं कामयाब हुई? हो सकता है। मैं इस बात के लिए एक जवाब दूंगा कि अगर बार एसोसिएशन में भी और सरकार में भी कहीं कम्युनिकेशन गैप है, तो हम समूह ट्रांसपोर्टर बार एसोसिएशन के साथ खड़े हैं उस कम्युनिकेशन गैप को मिटाने के लिए जो सरकार के और बार एसोसिएशन के बीच में है। हम उनके साथ खड़े हैं। इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए हम चाहेंगे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा जैसे हमारे युवा राजपूत सभा वाले हैं, वो धरने में बैठे हुए हैं, उनसे भी हमारे प्रेसिडेंट साहिबान सब टच में हैं। उनसे भी हम बात कर रहे हैं कि उनके भी और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिमांड्स हैं, हम वो भी उनको भी साथ में लेकर सरकार से कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। बिल्कुल जी, हम तो कह रहे हैं, हम तो मीडिया को हम बिल्कुल हम देखिए, एक मैडम एक बात मेरी सुन लीजिएगा। जब कोई आपकी डिमांड होती है ना,
डिमांड करने वाले को और सामने वाले को दोनों को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा थोड़ा सा। जब तक आप फ्लेक्सिबल, आप हमारी डिमांड थी ना, हम अगर खंबे की तरह खड़े रहते तो शायद हमारी डिमांड्स भी क्लियर नहीं होती। हमने कहीं ना कहीं उस डिमांड्स में भी सरकार के साथ वार्ता की, सरकार से समझा कि उन्होंने बोला ये ऐसे नहीं, आप ऐसे करके लाओ तो ये होगी, क्योंकि हमने अपना बेनिफिट देना है, पब्लिक का बेनिफिट देखना है। हमारे साथ में समूह अवाम जुड़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो हमने पब्लिक के हित में जाके ही हमने 29 तारीख का जो है वो बंद का समर्थन नहीं। तो यहाँ से जो बड़ी खबर है वो यही है कि 29 अगस्त को जो जम्मू बंद की कॉल दी गई थी तो उसमें ट्रांसपोर्टर्स का समर्थन नहीं रहेगा, सड़कों पर गाड़ियां चलती रहेंगी और कहीं ना कहीं बार के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, क्योंकि अगर सड़कों पर गाड़ियां रहेंगी तो फिर बंद जो है वो कैसे कामयाब होगा। तो बार एसोसिएशन के लिए मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है कि जो बंद की कॉल उन्होंने दी थी उसमें ट्रांसपोर्टर्स का उन्हें समर्थन नहीं मिला और ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि बार को अपने मसले मसाइल टेबल पर बैठकर ही हल करने चाहिए और जो भी सरकार और बार में कम्युनिकेशन गैप है उसे खत्म करना चाहिए और इस गैप को खत्म करने के लिए ट्रांसपोर्टर्स जो है वो बार को मदद कर सकते हैं, लेकिन 29 तारीख को अपनी गाड़ियां बंद नहीं कर सकते। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।